अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको यूके की उस मार्केट में लेके जाते हैं जिसे बज़ाहिर हमारे मुसलमान भाई कफ़ार की मार्केट कहते हैं कि यानी वो मुसलमान नहीं है। तो उनकी मार्केट की आपको सूरत दिखाते हैं कि उनकी मार्केट की अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत है। अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, इसलिए कि वो जो चीज़ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, अभी किसी भी ऐसी लोकल शॉपे चले जाएं, गोश्त का पता करें। जो बकरे के गोश्त है वो 10, 12, 14, 15 बल्कि पिछले दिनों में तो 18 पौंड किलो तक भी मिलता रहा है। मेरी कुछ दोस्तों से बजाते खुद बात हुई है, वो बता रहे थे हमने 2 किलो लेकर आए गोश्त, वो 18 पौंड के हिसाब से 36 पौंड का 2 किलो गोश्त देख रहे हैं बकरे का। और ये सारी सूरत हाल उस वक्त भी जब ये कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हुआ था, हर जगह पे शॉर्टेज हुई थी, सारे दुकानदारों ने अपनी मन मर्जी के रेट लगाए थे। और उस वक्त भी जो मुर्गी थी, जो चिकन था, जो अजदा में था, वो 2, 1.5 या 2 पौंड का चिकन, 2 पौंड का चिकन जो होता है ना अजदा का, आज मैं दिखाऊंगा आपको कि जो एक चिकन है 1700 ग्राम का, यानी 1 किलो 700 ग्राम का, वो है तकरीबन 1.25 पौंड का। आज भी अजदा में पड़ा हुआ है 1.75 के करीब। और यही चिकन जो है, जो बेबी चिकन वो सेम जो अभी जिन्होंने तकरीबन अभी 12 दिन फीड खाई होती है, जो फीड देते हैं ना मुर्गी खाने वाले, वो 12 दिन फीड खाते हैं। और 12 वो अभी अंडे से बाहर निकल के उसके पर भी पूरे नहीं निकले होते, जिनको ज़िबा करके ये मार्केट में ले आते हैं। और उनके ऊपर भी जुल्म उन बच्चों को। और वो बेबी चिकन जो 5-5 पौंड के मुख्तलिफ लोकल दुकानदारों ने बेचे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों को हम कफ़ार कहते हैं और जिनको मुसलमान कहते हैं, उनके दोनों का अगर वो आप मुतवाज़न करें क्या सूरत हाल बेहतर है, तो आपकी आंखें खुली रह जाएगी। सिर्फ यही नहीं होता कि हलाल खाना के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बढ़ के, सिर्फ इस मुर्गी में जो हम देसी शॉपों से लेते हैं, हमें ये होता है कि इसके ऊपर तकबीर पड़ी है और दूसरों ने जैसे भी उन्होंने वो उसे ज़िबा किया होता है, जो खुदा बेहतर जानता है। सिर्फ ये तकबीर पढ़ने के पैसे, ये देखिए तकबीर पढ़ने के पैसे, अगर वो एक मुर्गी चिकन जो तकरीबन 1 पौंड का होता होगा तकरीबन नॉर्मल जो है ना, तो वो 5-5 पौंड का बेचा है। और लैम का गोश्त तकरीबन, और इन सब लोगों ने जो इधर लोकल दुकानदार हैं, इन्होंने 15 से 18 पौंड तक बेचे हैं। फिर इनके मेरा सिर्फ एक सवाल है, इनके चंदे देने का क्या फायदा? इनका देखिए, ये हम चंदा तो दे देते हैं, बढ़ चढ़ के दे देते हैं, हम कहते हैं हमने गरीब के मुंह में खाना डाला, मगर ये देखिए कितने गरीबों के मुंह से खाना छीना। ये कभी सोचा इन्होंने कितने गरीबों का पेट काटा? ये कभी सोचा इन्होंने? कभी नहीं सोचते। ये सिर्फ ये सोचते हैं कि जो कोरोना वायरस है, ये देख रहे हैं एक तरफ ये मौत के मुंह में धकेल रहा है और किसी अमीर और गरीब को नहीं ये बख्शता। मैंने कल एक इटली की वो इटली की थी, मेरे वो वीडियो में देख के वो इंसान का दिल परेशान हो जाता है कि वो जो बड़े बड़े ट्रक हैं, उनके जरिए वो मट्टी उठाने वाले जो होते हैं, मुझे तो उनका नाम भी नहीं आता, वो उनके साथ वो लाशों को घसीटते हुए लेके जाते हैं और गढ़ों में फेंक रहे हैं। ये तो सूरत हाल है इंसानों की। और उस वक्त भी लोगों को अल्लाह ताला का खौफ नहीं आता, ये नहीं समझ आती कि हम नाजायज नफा कमा के क्या करेंगे। 10-10 घर बनाए हैं, मगर कभी किसी को देखा है कि मरने के बाद किसी एक घर में भी उसको छोड़ा जाए? बल्कि मरने के बाद ये जो घर बना के जाते हैं हम लोग जायज पैसे के, ये औलाद के लिए झगड़े का बायस होते हैं। और वो औलाद इन्हीं घरों की वजह से लड़ते हैं। और हमारे मुल्क में और कई मुल्कों में तो ऐसा भी होता है, औलाद अपने विरसे की खातिर भाई भाई को कत्ल कर देता है, बाप बेटे को कत्ल कर देता है, बेटा बाप को कत्ल कर देता है। हमने ऐसे हजारों ऐसे मनाजिर देखे, हजारों वाकया सुने हैं। और फिर इन लोगों को क्यों नहीं खुदा का खौफ आता? यूरोप में आके भी लोगों के, इनके पेट की जो है आग वो नहीं बुझती, इनके पेट की भूख नहीं खत्म होती। और इनका पेट तो भर गया, मगर इनकी आंखों की भूख नहीं खत्म होती। ये जो आंखें है ना, सिर्फ जो कब्र की मिट्टी भरती हैं। और इन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। कम से कम जो शख्स भी है जिस चीज पे नाजायज मुनाफाखोरी कर रहा है, जो मार्केट से उस कीमत पे नहीं आ रही। आज ही मेरी एक दुकानदार से बात हुई है, वो कह रहे थे कि अगर कोई चीज नॉर्मली, अगर कोई दुकानदार इस वक्त यूरोप में खास करके कोई बढ़ा चढ़ा के कीमत कोई सामान भेज रहा है, उसके खिलाफ केस भी हो सकता है, उसके खिलाफ आप फोन भी कर सकते हैं।
कॉल भी कर सकते हैं। ये सारा मैं इसलिए प्रोग्राम कर रहा हूँ आज का कि इन लोगों को हदायत आनी चाहिए। ये देखें जिन्हें हम कुफार कहते हैं, जिन्हें उनके में अभी प्राइजें भी देखेंगे, प्राइजें देखेंगे क्या सूरत हाल है, चिकन कितने का है, उसके बाद लैम कितने का उधर। आज देख के इंतहाई दिल को तकलीफ हो रही थी कि जिनको लोग काफिर कहते हैं, जिनको लोग कहते हैं हमने इस्लाम की तबलीग करनी है, हमने मुसलमान करना है, हम वो फलां तबलीगी मीटिंग पे इतने दोस्त लेकर रहे हैं, ये जी अंग्रेज हैं, ये फलां हैं, और उनको सूरत हाल है उनके स्टोरों में पैसे। आज मैं चावल का थैला उधर देख रहा था, 13 पाउंड में 10 किलो का बेहतरीन जो चावल है, और जो 5 पाउंड का है वो 5 पाउंड के रमजान ऑफर में लगी हुई है। जो आटा है वो भी उसी कीमत पे लगा हुआ है। खुदा के लिए इन लोकल स्टोरों से बचें फिर, और जाएं इन मार्केटों में जाएं जिन्हें कफार की मार्केट कहते हैं, उनमें कम इंसानियत है। वो लोग तकबीर पढ़ के ज़िबा तो नहीं करते, ये लोग तो तकबीर पढ़ के इंसानों को भी ज़िबा कर रहे हैं। आज वो एक वो भूखा प्यासा बंदा था ना, वो उसकी मुझे मिसाल याद आ गई यार। वो एक भूखा प्यासा बंदा था, वो भूख से तड़प रहा था। उसे किसी राहगीर से कहा, यार तू मेरे लिए क्या कर सकता है, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मर जाऊंगा, क्या करेगा मेरे लिए। कहने लगा, मैं तुझे कफन पहनाऊंगा, नहलाऊंगा, दोहलाऊंगा, सारा बंदोबस्त करूंगा। ऐसे कामों में हमारे लोग भी आगे आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। उसने कहा, खुदा के लिए मुझे कफन ना पहनाना, मुझे एक वक्त खाना खिला दो। हम लोग वो हैं जो किसी के मुंह से लुकमा छीन लेते हैं, मगर उसे कफन पहनाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, उसकी कब्र पे मुट्ठी भर मट्टी डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुदा करे हम लोगों को होश आए, हम होश के नाखून लें। हम जो लोग इधर यूरोप में भी आ गए हैं, हमारे दिलों की जो हमारे जो पेट की भूख तो भर चुकी है, मगर आंखें नहीं भरती। खुदा के लिए इनकी आंखें भर इन सब लोगों की। ये खुदा के लिए ये भी सोचे। ये सिर्फ मेरी आज किसी दुकानदार से बात हुई थी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ इस चीज का लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं कि वो कहते हैं ये हलाल है वो हराम है। हराम यार उन्होंने क्या किया, हलाल करते वक्त आपने क्या किया है? 50 बंदे लगाए उसे हलाल करने के लिए, एक चिकन को हलाल करने के लिए। तकबीर ही बड़ी है, अल्लाह का नाम लिया ना, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो इसका फिर क्यों इसके चार्ज करते हैं? वो डबल से ट्रिपल कीमत लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि हमने तकबीर पढ़ के ज़िबा किया है। उसकी भी क्या गारंटी किसी तकबीर पढ़ी है कि नहीं। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। यूरोप में बसने वाले तमाम मेरे जो भाई हैं, जो हमारे तमाम ऐसे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनकी दिल की फरियाद है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आपको हिदायत दे। आप अपनी दुकानों पे बैठे, कारोबार पे बैठे हैं, कारोबार में बरकत डाले, मगर ये नाजायज कमाई ना करें। खुदा के लिए लोगों का खून ना निचोड़ें। मेरी आपको एक नसीहत है, अगर हमारा पैगाम जो अच्छा लगे दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम बनेंगे आपकी आवाज़ इंशाअल्लाह ताला। देश में भी प्रदेश में भी जो भी नाहक बात करेगा, हम उसके खिलाफ कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर लेकर आएंगे आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका होस्ट, आपका दोस्त मिर्जा नईम दुआ में जा रखें। अस्सलाम वालेकुम।